राजधानी लखनऊ में एमएलए पल्लवी पटेल का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। वह चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। धरने के दौरान देर रात पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन पल्लवी पटेल ने अपने प्रदर्शन को जारी रखा। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। विधायक पल्लवी पटेल का कहना है कि वह तब तक धरने से नहीं हटेंगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। धरना स्थल पर उनके समर्थक भी मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है और इसे लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में विधानसभा परिसर के भीतर विधायक पल्लवी पटेल का धरना जारी है। वह चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठकर अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रही है। धरने के बीच यूपी सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मध्यस्थता के लिए पहुंचे। साथ ही प्रमुख सचिव विधानसभा भी पल्लवी पटेल को समझाने और धरना खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान विधानसभा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है और विधानसभा के गेट नंबर 2 के पास फोर्स को अटल मोड में रखा गया है। पल्लवी पटेल के धरने के चलते विधानसभा में हलचल तेज हो गई है। सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस की संभावना भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है वो आकंठ किसी एक विभाग को लीजिए या सारे विभाग को ले लीजिए, भयंकर तरीके से भ्रष्टाचार, भयंकर तरीके से घूसखोरी, भयंकर तरीके से नियमावलियों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और उसके बाद भी ये छाती पीट पीट कर कहते हैं कि हम संविधान के अनुरूप सरकार चला रहे हैं और संविधान को मानने वाले हैं। अब इन्हीं की सरकार के विभाग के अंतर्गत एक बड़ा घोटाला हुआ है। 250 लोग जो अर्हताएं पूरी नहीं करते, क्वालिफाइड नहीं है, उनको नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति दे दी जाती है और पदोन्नति देने के बहाने प्रति व्यक्ति से 25-25 लाख रुपए सीधे सीधे इस प्रदेश की मुखिया माननीय योगी जी के नाम पर अवैध वसूली करी जाती है। तो अब इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि प्रथम दृष्टया जब अनक्वालिफाइड लोगों को पदोन्नति देकर के विभागाध्यक्ष और एचओडी बना दिया गया है, तो जो राजकीय कोष है उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग पूरा इन टोटल प्रति वर्ष 50 करोड़ के ऊपर का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो आपने उगाही भी करी और राजकीय कोष में भी डाका डाल दिया। नंबर 2, आप संविधान के अनुरूप और संविधान को मानने वाली सरकार होने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हर विभाग में संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नंबर 3, वो लोग जो नियम अगर कायम रहते तो प्रतिभाशाली पिछड़ा समाज के लोग जो एज पर यूपीएससी के सिलेक्शन क्राइटेरिया एआईसीटी के नॉर्म्स पूरे करने के विभागाध्यक्ष बनते, उनके लगभग 3000 अफसरों को लूट लिया गया है। तो अगर लूटा गया है, उनके भविष्य की सौदेबाजी पैसे के आधार पर हुई है, उनके भविष्य को अंधेरे में जोड़ा गया है, तो आप ये बताइए सवाल किससे पूछा जाए? और इसीलिए मैंने आग्रह किया था इस प्रदेश के समूचे पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली लोगों की तरफ से कि माननीय सदन और इस प्रदेश के मुखिया और जिनके नाम पर धन उगाही करी गई है माननीय योगी जी सदन में आकर के समस्त जनता के सामने इस घोटाले को स्वीकारें और क्या कार्यवाही करेंगे इसका जवाब दें। जहाँ पर पॉलिटेक्निक में ये घोटाला हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय योगी जी के जो गोरक्षपीठ के अंतर्गत जो एडेड पॉलिटेक्निक है, वहाँ पर विभागाध्यक्ष की नियुक्ति एज पर नॉर्म्स हो रही है, नियम के अनुसार हो रही है, और बाकी सब जनपदों के पॉलिटेक्निक में नियम विरुद्ध हो रही है।